एक बार गोलू के छोटे भाई भोनू ने गोलू से अपनी इच्छा जाहिर की। भैया, आप तो अपने ससुराल प्राय जाते ही रहते हैं, किंतु मुझे वहां जाने का एक बार भी अवसर नहीं मिला है। आप आज्ञा दे तो इस बार मैं आपके ससुराल में जाकर उस परिवार के सदस्यों से मिल आऊं। उनसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, मिल आओ। वैसे भी यहाँ खेती का कोई विशेष काम नहीं है। अगले ही दिन भोनू गोलू के ससुराल चला गया। ससुराल में गोलू के साले, उनकी सास आदि ने भोनू का खूब स्वागत सत्कार किया। रात को गोलू की सास ने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए भोजन तैयार किया। भोनू को चौके में बिठाया और उनके सामने भोजन की थाली परोस दी। भोनू ने अभी रोटी का एक टुकड़ा ही तोड़ा था कि सास को मस्करी सूझी। बोली, तनिक ठहरिए जमाई बाबू, पहली बार भाई की ससुराल आए हो, इसे यहाँ की पारिवारिक रस्म तो पूरी कर दो। भोनू ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा हुआ थाली में रख दिया। फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से सास की ओर देखते हुए पूछा, आपके परिवार की क्या रस्म है माताजी? सास बोली, हमारे परिवार की यह रस्म है कि जमाई जब पहली बार ससुराल के चौके पर भोजन करने जाता है तो उसे 2 रोटियां परोसी जाती हैं। लेकिन भोजन के पश्चात जब जमाई बाबू चौके से उठता है तो उसे थाली में 2.5 रोटी छोड़नी पड़ती है। यह सुनकर भोनू महाराज सनके में आ गए। थाली में 2 रोटी परोसो और छोड़नी पड़े 2.5, ये कैसी अजीब रस्म है। भोनू महाराज बहुत देर तक सोचते रहे कि कैसे आधी रोटी छोड़कर चौके में से उठा जाए। सास उन्हें सोच में पड़ा देखकर मन ही मन में खुश होती रही। कई बार उसने टोका भी, खाओ न जमाई बाबू, किस सोच में पड़ गए हैं। हाँ हाँ, अभी भोजन खाना शुरू करता हूँ, कहते हुए भोनू ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर तत्काल हाथ पीछे खींच लिया। चौके के एक कोने में एक डिबरी जल रही थी, जिसका धुंधला सा प्रकाश चौके में फैला हुआ था। भोनू को और कुछ तो सूझा नहीं। उसने अपने सर पे पहनी सफेद टोपी उतारी और उसे तय करके थाली में रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि थाली में आधी रोटी और है। फिर उसने लोटे में रखे पानी से हाथ धोए और उठकर खड़ा हो गया। बस जमाई बाबू, हो गई तृप्ति? सास ने चुटकी ली। हाँ माताजी, पेट भर गया। यह कहकर भोनू बैठक में चला आया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। पेट में भूख के मारे चूहे कूदते रहे। अगले दिन बहुत सुबह उठा और ससुराल वालों को बिना बताए ही अपने घर लौट आया। घर पहुंचा तो गोलू ने उसे इतनी जल्दी आया देखकर आश्चर्य से पूछा, भोनू, तुम तो ससुराल में कई दिन रहने को कहकर गए थे, फिर दूसरे ही दिन क्यों लौट आए? क्या उन्होंने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की या किसी बात पर उनसे झगड़ा हो गया था? इनमें से एक भी बात नहीं हुई थी भैया। मुझे तो एक रस्म के कारण घर लौटना पड़ा है। कौन सी रस्म के कारण? गोलू ने पूछा। इस पर भोनू ने ससुराल में पिछली रात घटी सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर गोलू ठाका मारकर हंस पड़े। बोले, भोनू मेरे भाई, सचमुच ही बहुत भोला है तू तो। अरे सासू जी ने तो तेरे साथ मजाक ही किया था और तू उसे सच मान बैठा। अपनी टोपी भी उन्हें दे आया। भाई, मेरे ससुराल वालों के साथ तो ऐसे मजाक चलते ही रहते हैं। तो फिर और क्या करता? वहां तो मुझे अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही थी। मुझे यही सूझा कि किस तरह अपनी टोपी रोटियों के पास रखकर अपनी इज्जत बचाऊं। भोनू ने व्यवस्था भरे स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, अब तू यहीं रह, मैं जाता हूँ ससुराल उन लोगों को सबक सिखाने। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आगे से जमाई के साथ मजाक कटाई भूल जाएंगे। यह कहकर गोलू ने अपने धुले हुए कपड़े पहने और चल पड़े ससुराल। वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी को चिंतित पाया। उनका साला कहने लगा, जीजा जी, रात माता जी ने तुम्हारे छोटे भाई के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, जो शायद उन्हें बुरा लगा है, इसलिए वे आज बहुत तड़के उठकर हमसे नाराज होकर यहाँ से चले गए हैं। सासू बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे छोटे भाई इतने भोले हैं। जानती तो कभी मजाक न करती। मुझे अपने द्वारा किए गए मजाक पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। बेचारे जमाई बाबू रात भर भूखे ही रहे। सच, मुझे तो बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। गोलू बोले, माताजी, अब जो हो गया उसे भूल जाइए। बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन करा दीजिए। यह सुनकर उनकी सास तत्काल रसोई घर में चली आई। नहा धोकर गोलू रसोई घर में जा धमके। सास ने भोजन की थाली परोस दी। गोलू भोजन करने लगे। पहले 2, फिर 4, फिर 8। इसी तरह सास रोटियां बनाकर उनकी थाली में परोसती और गोलू खाते रहे। धीरे धीरे उन्होंने 32 रोटियां गटक ली। सास रोटियां बनाते बनाते तंग आ गई। परात में मला हुआ सारा आटा समाप्त हो गया, किंतु गोलू की भूख न मिटी। तंग आकर सास बोली, जमाई बाबू, अभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर सासू माँ ने सब्जी के बर्तन में चमचा डाला तो धक से रह गई। सब्जी का डोंगा तो खाली हो चुका था। सास जैसे ही आटा लेने के लिए दूसरे कमरे में गई थी, गोलू ने उसे समाप्त कर डाला था। मन से हंसी हंसते हुए सास बोली, बेटा सब्जी तो खत्म हो गई है, मैं अभी दूसरी सब्जी तैयार किए देती हूँ। अब रहने दो सासू माँ। गोलू उठते हुए बोले, पेट काफी भर गया है, शाम को जल्दी तैयार कर लेना खाना, अब की कसर रात को पूरी हो जाएगी। गोलू ने अपनी ससुराल में डेरा डाल दिया था। 4 दिन हो गए थे, किंतु गोलू वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। सास रोटियां बनाते बनाते तंग आ गई, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जमाई बाबू तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें जाने के लिए कह भी नहीं सकते। ऐसा कर, तू आज अपनी ससुराल जाकर बहू को ले आ, यही ठीक रहेगा माँ। इतना कहकर गोलू का साला उसी समय घर से चल पड़ा। समीप के गांव में ही उसका ससुराल था। शाम तक वह अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे को साथ लेकर घर लौट आया। सास ने राहत की सांस ली। घर की जिम्मेदारी गोलू की सलज ने संभाल ली। सलज ने सोचा, जमाई राजा तो पूरे भोजन भट्ट हैं। भोजन पर बैठते हैं तो फिर रोटियों पर खूब हाथ साफ करते हैं। 40-40 रोटियां एक टाइम पर खा जाते हैं। क्यों ना आज उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाई जाए। 1-2 दिन खिचड़ी बनाऊंगी तो तंग आकर यहाँ से चल देंगे। ऐसा विचार कर उसने शाम को दाल चावल निकाले और उन्हें एक खाट पर रखकर धूप में रख दिया। थोड़ी ही देर बाद घूमते घूमते गोलू भी घर में दाखिल हुए। चारपाई पर बिछी एक चादर पर दाल और चावल धूप में रखे हुए देखकर गोलू ताड़ गई कि आज तो खिचड़ी ही बनेगी और उसी से ही संतोष करना पड़ेगा। तभी उनकी नजर छीका पर लटके घी के बर्तन पर पड़ी। घर की दोनों देवियां अर्थात सास और बहू पड़ोसी के घर गई हुई थी। गोलू ने छीके से घी का बर्तन उतारा और देखा कि उसमें घी है कि नहीं। बर्तन आधा घी से भरा हुआ था, लेकिन ठंड का मौसम होने के कारण घी जम गया था। गोलू ने चूल्हा जलाया और बर्तन आग पर रख दिया। कुछ ही देर में गर्मी पाकर घी पिघल गया। गोलू ने आग से बर्तन उतारा और उसे पुनः छीके पर टांग दिया। उस रात बड़े प्यार से खिचड़ी परोसते हुए सास ने गोलू से कहा, जमाई बाबू, रोज रोज एक जैसा खाना खाकर आपका स्वाद भी ऐसा वैसा हो गया होगा, इसलिए आज हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी खाने का आनंद तो तभी आता है जब उसमें खूब सारा घी हो। सासू माँ, क्या घर में घी नहीं है? गोलू बोले। घी तो नाम को भी नहीं है, सास बोली। भैंस दूध दे नहीं रही, अब भी आएगी तो घी होगा। घी का बर्तन तो होगा, मैं तो घी ना सही घी की खुशबू से ही काम चला लूंगा। गोलू ने कहा, बर्तन तो है पर उसमें घी नाम का कुछ भी नहीं है। वह टंगाए छीके पर, हाथ बढ़ाकर उतार लो, सास बोली। सास ने यह बात यह सोचकर बोली थी कि बर्तन का घी तो जमकर पत्थर जैसा सख्त हो गया होगा। उलटकर थाली के ऊपर थोड़ा सा घुमा दूंगी तो घी तो निकलेगा नहीं, जमाई बाबू संतुष्ट हो जाएगा। गोनू ने छीके से घी का बर्तन उतारा और सास के हाथ में दे दिया। सास ने बिना देखे ही घी का बर्तन गोलू की थाली पर घुमा दिया। घी तो गर्म ही था। पहले ही हल्ले में बर्तन का आधा घी खिचड़ी में आ गिरा। यह देखकर सास स्तंभ रह गई। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई हो। आप तो कह रही थी कि बर्तन रिता पड़ा हुआ है, पर इसमें तो अभी भी बहुत सा घी है, गोलू बोले। ही, सास जी बड़ी हंसी हंसी ही सियानी हुई सी बोली, मुझे मालूम नहीं था बेटा कि बर्तन में थोड़ा बहुत घी बाकी रह गया है। मैं तो इसे खाली समझ रही थी। शायद मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे साले ने कहीं से इसमें घी लाकर रख दिया होगा। गोलू चुप रहा। उन्होंने हाथ से खिचड़ी में घी मिलाना शुरू कर दिया। उसी समय गोलू के साले का लड़का भी रसोई घर में आ पहुंचा। उसे देखकर सास को चालाकी सूझी। लड़के की बाह पकड़कर थाली के सामने बैठाते हुए बोली, अरे बुधवा, तू भी कुछ खा ले अपने फूफा जी के साथ, शर्मा मत, ये तेरे बाप जैसे ही हैं। लड़का अभी भी झिझक रहा था। उसने पहले कभी गोलू के साथ भोजन नहीं किया था। सास उसे प्रोहित करते हुए कहने लगी, अरे खा लेना बेटा, झिझक कैसी, खिचड़ी में हाथ डालने से झिझक रहा है तू तो, ले मैं ही तुझे खिलाती हूँ। यह कहकर सास उसे खिलाने लगी। गोलू भाप गई कि सास यहाँ भी चालाकी से काम ले रही है। वह बड़ी सफाई से ज्यादा घी वाली खिचड़ी तो अपने पोते को खिला रही थी और जहाँ घी कम था वह खिचड़ी का भाग गोलू के लिए छोड़ रही थी। इस बीच सास गोलू को बातों में लगा रही थी, जिससे उसके चालाकी गोलू भाप न सके। सास बोली, जमाई बाबू, पिछली बार जब मालिनी मतलब गोलू की पत्नी यहाँ आई थी तो बता रही थी तुम्हारे गांव में चोर बहुत आते हैं। मेरी बेटी को चोरों से बहुत डर लगता है, इसलिए रात को विशेष सतर्क रहा करो। आपने भी खूब कही माता जी।
भला चोर उचक्के कहाँ नहीं होते, मक्खी तो वहीं पहुंचेगी ना जहाँ गुड़ होता है। रही चोरों से डरने की बात, तो मैं चोरों से बिल्कुल नहीं डरता। एक दो बार तो मेरा चोरों से टकराव भी हो चुका है। आगे भी ऐसी नौबत आई तो मैं पीछे ही थोड़ी ना रहूंगा। उन चोरों का खून ऐसे पी जाऊंगा, ऐसे पी जाऊंगा। कहते कहते गोलू ने सामने पड़ी थाली उठा ली और उसमें मिला सारा घी। सारी खिचड़ी एक सांस में सूत गए। खिचड़ी खाने के बाद गोलू ने लोटा भरा पानी पिया और सास से बोले, तो आप समझ गई ना मेरी बात माता जी? समझ गई बेटा, बिल्कुल समझ गई। मनी ही मन कूटती हुई सास उठी और पोते का मुंह पोंछने के लिए उसे बाहर ले आई। गोलू भी खा पी कर बैठक में आ बैठे। उस रात माँ बेटे में फिर विचार विमर्श हुआ। माँ बोली, बेटा कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे जमाई बाबू यहाँ से अपने आप चल दें। कुछ और दिन यहाँ रहे तो हम लोगों का जीना मुहाल कर देंगे। बेटा बोला, माँ तरकीब मैंने सोच ली है। गोलू अपनी मौसी से बहुत प्यार करते हैं। वे उन्हें अपनी सगी माता जैसा ही मानते हैं। सवेरे अगर उनसे यह कहा जाए कि उनकी मौसी बहुत बीमार है तो वे तुरंत यहाँ से चल देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। और बीमार क्यों, मैं उनसे यह कह दूंगी कि तुम्हारी मौसी का निधन हो गया है। तब देखना जमाई बाबू के लिए यहाँ 1 मिनट ठहरना भी मुहाल हो जाएगा। बस सीधे अपने गाँव में जाकर ही दम लेंगे, गोलू की सास ने कहा। अगली सुबह गोलू की सास बहुत सवेरे गोलू के पास रोनी सी सूरत बनाई हुई पहुंची। रुआसे सर में बोली, बहुत बुरी खबर है जमाई बाबू, मुझे तो बताने में बहुत दुख हो रहा है। ऐसी क्या बात हो गई सासू माँ? गोलू ने उत्सुक स्वर में पूछा। बेटा तुम्हारे गांव से खबर आई है कि तुम्हारी मौसी का रात देहांत हो गया है। सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाकर उनका दाह संस्कार करो, सास ने कहा। गोलू ने कुर्ते के छोर से अपने आंसू पोंछे, बोले, अब मेरा वहाँ जाने से लाभ ही क्या है? मेरा भाई वहाँ मौजूद है, वह सारी रस्में पूरी कर देगा। अब तो मुझे अपनी मौसी की इच्छा पूरी करनी है, जो वह रोज मुझसे कहा करती थी। क्या कहती रहती थी तुम्हारी मौसी? गोलू बोले, मौसी कहा करती थी कि बेटा तेरी सास तुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझसे भी बढ़कर तेरा ख्याल रखती है। मेरी मृत्यु हो जाए तो उसी को अपनी माँ समझना और उसी के पास रहकर उसकी सेवा टहल किया करना। इसलिए अब मैंने निश्चय किया है कि अब से मैं स्थायी रूप से यहीं रहूंगा। गांव की जमीन बेच दूंगा, पत्नी और अपने भाई भोनू को भी यहाँ बुला लूंगा। तुम्हारी मौसी को कुछ नहीं हुआ है, वह तो बिल्कुल ठीक ठाक है। यह तो हमने तुमसे मजाक किया था, मैंने ही कौन से सच्चे आंसू बहाए थे। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये सब मुझे यहाँ से भगाने की चाल है। मौसी को तो मैं स्वयं हरिद्वार जाने के लिए रवाना करके आया था। खैर अब मैं जाता हूँ, मेहरबानी करके मेरे भाई की टोपी दे दीजिए, गोलू बोले। गोलू ने टोपी ली और सबको नमस्कार करके वहां से अपने गांव लौट पड़े। उस दिन के बाद ससुराल वालों की उनके या भोनू के साथ कभी मजाक करने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।